सारी संगत मिलके बोलो जय गुरु जी। तो करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, आपा फरका मिट गया, जत देखूं तत तुम। जब तक गुरु जी और आप में फर्क नहीं निकालोगे, दूरी बना के रखोगे, फर्क का मतलब है कि डिस्टेंस, दूरी, जब तक ये दूरी बना के रखोगे तो वो नाता रिश्ता आमतौर पे कह देते हैं कि ये हमारे बड़े नज़दीकी हैं, दूर वालों से शायद कोई ज़्यादा बात नहीं होती। जब तक दूरी बना के रखेंगे तो वो बात नहीं बढ़नी जो बहुत लोग मन में एक इच्छा लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि सुनते हैं फिर वो लोग बाकी जो हैं कहते हैं कि हमारे साथ कब होगा। गुरु जी को हमने पहले जब शरीर के रूप में थे नहीं देखा, अब किसी को दर्शन सुनते हैं होते हैं, किसी को सुनते हैं कि वो बात कर जाते ही, तो एक इच्छा जागती जरूर है अंदर, हमारे को भी गुरु जी दिख जाए, उनके दर्शन हो जाए। मगर वो सुनकर एक इच्छा बना लेना, उससे कुछ होना नहीं, खाली इच्छा से कुछ नहीं पड़ना। जरूर इच्छा बनाओ, इच्छा रखो, ये जरूरी है, स्टार्ट है इसे। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो झट से काम भी करवा के चले गए, जल्दी ही गुरु जी के दर्शन भी हो गए, कुछ ना कोई किसी से गुरु जी बात भी कर गए, कुछ तो कारण होगा ना जो ऐसा कर गए, जिनको मिल गया, प्राप्ति हो गई, कुछ तो कारण है पीछे। असल में हम इन परमात्मा के घर के तरीकों से हम बहुत दूर हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि दुनिया में ही उलझ के रह गए, कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। गुरु जी को बैठे लाखों करोड़ों दुनिया ने देखा है, लेकिन उस पल भर में हम रह गए, आगे नहीं बढ़े। तो जिन्होंने देखा है गुरु जी को, वो देखने तक ही रह गए। कारण वही है कि इसकी जानकारी नहीं है कि इस मार्ग पर चलना कैसे। एक बात का ध्यान जरूर रखना, ये इतना वो पक्का नहीं है कि अगर आ गए हो, ये बात पक्की नहीं है कि आ गए हो, आने के बाद सब कुछ गुरु जी दे के भेज दें बिना कुछ किए। मन ख्याल से जो मर्जी सोचते रहो, मन ख्याल से कोई भी कहता रहे, लेकिन नहीं ऐसा होना है। तरीका एक ही गुरु जी ने बताया, उसी मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। बाकी छोटी छोटी बातें, जिंदगी कैसे चलानी है, बुरी चीज़ों से कैसे बचना है, ये गुरु जी शब्द के थ्रू सुनवाते रहते थे। कभी कभी खुद भी छोटी मोटी बात एक दो वर्ड लफ्ज में कह देनी, जैसे किसी का दिल ना दुखायो, कह रहा नहीं, किसी का दिल ना दुखाना, किसी का बुरा नहीं करना, इसलिए बुरा सोचना भी नहीं। छोटी छोटी गल्लां गुरु जी जरूर कहते रहते सी। पर बिना कुछ किए होना है जो गुरु जी ने कहा है। अगर गुरु जी वाले समझते होगा तो आपको गुरु जी की कही बात कभी छोड़नी नहीं चाहिए, पल्ले बांध लेनी चाहिए और उस पर प्रैक्टिकल करना चाहिए, चलना चाहिए उसके ऊपर। बात मानकर चलोगे तो सही किनारा पा जाओ, नहीं मानकर चलोगे, गुरु जी की बात कर रहा हूं मैं, नहीं मानकर चलोगे तो पेज मझधारी कर दोगे। कौन करेगा उसको पार, कौन कराएगा? फिर एक शिकायत के अलावा और कुछ नहीं बचता। फिर भी इंसान इतना नासमझ बन जाता है, हो जाता है कि शिकायत का मतलब होता है कि दूसरे के ऊपर बात डाल देनी, अपने आप को फिर भी ना देखना। अपने आप को एक बार जांच पता पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए, मैं कहाँ तक हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। गुरु जी ने बहुत बड़ा साध ये सत्संग दिया है। ये आपका स्कूल है, परमात्मा के घर का स्कूल है, ये गुरु जी के घर का स्कूल है। इसमें आपको बहुत सी बातों की समझ जानकारी होगी। जब इस सत्संग के बारे में गुरु जी ने कहा, ये 95 अक्टूबर की बात, मैं दिल्ली में था, बड़ा मंदिर बनाने के सिलसिले में गुरु जी पंजाब जा चुके थे 95 जुलाई में। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन से कहा मेरी संगता दे कर मेरे सत्संग करवा। मैंने पूछा गुरु जी रूपरेखा, कहने आपने तैयार करा। तो यह रूपरेखा तैयार की और सिस्टम जो है इसका वो सिस्टम बनाया। ऐसे ही एक दिन गुरु जी से बात चली,
जब यहाँ आए थे दिल्ली में 97 में, चंडीगढ़ से लेके आया था। तो ऐसे बात चली कि अब तो सत्संग नहीं कर रहे कि आपका दरबार शुरू हो गया है, ये सत्संग है। और गुरु जी इसका मीनिंग क्या था सत्संग शुरू करवाने? तब उन्होंने कहा कहते कल्याण करवाने का सब तो बड़ा तरीका यही, बाद में किस तरह लोग मेरे को लैणगे आके अपना सवारनगे, किस तरह करेंगे, यह तरीका जड़ा दिता है, इस तरीके तो सब कुछ मेरे को ले जाओ। फिर गल समझ आई। कुछ पहले रूपरेखा बनाने के लिए अगर बोला है कुछ तो गुरु जी ने सोच समझ के बोला होगा, लेकिन जब रूपरेखा बनाई, ये जो पाठ है अब आरती के बाद ये पाठ शुरू हुआ है, इसका नाम सत्संग रखा। पहले 2 घंटे शब्द कीर्तन, उसमें लोग अपने अपने कामकाज के हिसाब से आने शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होते, खाली में बैठा जाए, शब्द लगाते हो जो गुरु जी के सिस्टम में है। गुरु जी के सिस्टम में भजन नहीं, सिर्फ शब्द होती, तो शब्द लगाओ, ताकि शब्दों के थ्रू गुरु जी ने लोगों को जिंदगी कैसे चलानी है उसकी जो तरीके हैं वो इसके थ्रू गुरु जी ने ज़्यादा दिए। एक्सप्लेन वाले शब्द लगाने, जिसमें जिसको व्याख्या बोलते हैं, उसमें जल्दी समझ आती है, सरल भाषा है, समझ जल्दी आ जाती है और मीनिंग हो जाते हैं जो नई लाइन समझ आती। तो फिर ये पाठ गुरु जी का सत्संग नाम से ये बनाया गया कि गुरु जी का जो संग हम कर रहे हैं वो इस पाठ में हो रहा है। गुरु जी की कृपा किस पर कैसे बरसी आप इसी पाठ में सुनते हो। तो गुरु जी के बारे में भी इसमें समझ है, और कैसे ले जाना गुरु जी से उसके बारे में भी समझ है, तरीके भी हैं, सब कुछ इसी सत्संग में है। जब कोई भी इंसान बोलता है मेरे साथ कैसे गुरु जी ने सवारा है, गुरु महाराज ने ग्रंथों में लिखा है, सब ग्रंथों में सत्संग के बारे जरूर लिखा है। किसी भी तरह के जो ज्ञानी हैं उनसे आप पूछो कि परमात्मा के घर की सबसे उत्तम चीज क्या है, तो वो यही बोलेंगे कि सत्संग। इसमें गुरुओं का, परमात्मा का जहाँ गुणगान बोला जाता है, उनकी सिफत बोली जाती है, उनकी करनी बताई जाती है, वो सुन के जब इंसान ध्यान से सुनता है ना, तो गुरु महाराज की रूपरेखा आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। जब वो रूपरेखा आपके सामने आएगी, आपका 100% ध्यान जो है गुरु जी में चला जाएगा। बस को जो पल है, चाहे एक पल हो, यहाँ बहुत लंबे की जरूरत, चाहे एक पल हो, चाहे 4 पल हो, चाहे 20 पल हो, जितना भी उस समय गुरु महाराज की कृपा हुई, अगर उनके ध्यान में हो तो होनी है कृपा। गुरु महाराज ने बहुत पहले से ही लिख दिया, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। गुणगान गुरु जी का करने से, बोलने से और सुनने, 2 ही चीजें हैं यहाँ, अब 2 ही हो रही है। अगर एक बोलता है तो आप सारे सुनते हो। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, भाव कैसा है, ये खास एक जरूरी है। ये भाव सुनने, बड़ा ध्यान से सुनना, ये चाहिए भाव, तब वो चीज पैदा होनी है। दुख पर हर सुख कर ले जाओ, दुख खत्म हो जाए, पर हर कहते खत्म होना, तो सुख कर ले जाओ। जिस काम के लिए आप गुरु जी तक पहुंचे हो, अगर वो काम ही ना हुआ, और जो खास जिक्र मैंने किया है, जो काम ही ना आपने किया, गुरु जी के पास आके आना बेकार हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। मैंने पहले कहा है, आ जाना और फिर आस रखना अपने आप करेंगे गुरु जी। क्यों? और महाराज ने कहा, बिन हार भजन नहीं छुटकारा। और जो गुरु जी ने क्या बोला उसी मैंने याद करो, मैं तो काम करूंगा। करो याद, कितना याद करते हो, ले जाओ उतना। 2
तरीके के हम हैं, दुनिया दो तरीके में, यहाँ बैठे हैं ना, दो तरीके के हैं लोग। एक तो हैं बहुत अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, बहुत अच्छे काम किए हैं, उसके बिहाव पर भी गुरु जी आते ही सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। बैलेंस बहुत बड़ा है, अकाउंट में बैलेंस बहुत बड़ा है। कौन सा? देने वाला नहीं, लेने वाला। क्योंकि अच्छे कर्म किए, पूजा पाठ करी, याद किया, ये लेने वाले का। तो गुरु जी एक बात कहते थे, कहते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, किस काम वास्ते आए हो। फिर बैठे हो, आपका ध्यान किधर है? गुरु जी की तरफ है या अपने काम काज में लगा दिया है, बैठे वहां पे ये करना था, वो करना है, जाके करना है, या फालतू का दिमाग चलना शुरू हो गया, या गुरु जी नोट करते थे। ये बातें किसी ने देखी नहीं, सुनी भी नहीं। बोल जाते थे गुरु जी बहुत कुछ, छोटे छोटा बोल जाते थे, लेकिन बड़ा हैरान होता था, किसी को समझ नहीं आता, वो बात कानों से होके दिमाग तक जाती नहीं। कारण था बहुत बड़ा, इतना इंसान बेबस होके बैठा है यहाँ भी कि दुख का इतना बहुत बड़ा घेरा पड़ चुका है, जाल पड़ चुका है, सिवाय अपने दुख के कुछ समझ नहीं आती। बस ये ठीक हो जाए, वो मिल जाए, इसी में ही गुरु जी की बातें किसी तक पहुंची। दूसरा तरीका के लोग हैं जो यहाँ बैठ के, घर बैठ के गुरु जी को याद करके ले जाएंगे, वो ले जाते। देखते हैं हम, सुनते हैं लोगों से। मैं 2 बार आया, 3 बार आया, मैं पहली बार आया, गुरु जी ने मेरा सवाल दिया, मैं ठीक हो गया, मेरे को मैं क्या। फिर एक झटका सा आता है बंदे को, और उसको मिल गया। मैं तो अभी 6 महीने से लगा हूँ, अभी तो गुरु जी ने कुछ किया ही। बोलकर कहते हैं मेरा दुनिया से वास्ता बहुत है, संगत से बहुत वास्ता है। अक्सर आके पहली बात ही यही कहते हैं ज़्यादा लोग, इतना समय हो गया गुरु जी के पास आते, अभी तक जिस काम के लिए आया मेरा वो काम नहीं हुआ, क्या करें हम। मैं कहा जो करना था वो किया ही, करना तो वही पड़ेगा जो करना था, जब कर लोगे तब हो जाएगा। कितना याद किया गुरु जी को। एक बुजुर्ग आया पहली बार, जलंधर की बात है, लॉबी में आके खड़ा हो गया, तो मैंने देखा कि इतना आगे आ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ये नए आए हैं लगता। मैं उठ के गया, मैं कहा जी पहली बार आए हो? कहते हाँ जी। मैं कहा अंदर चले जाओ, जाके बैठ जाओ संगत में, जब गुरु जी आपको बुलाएंगे तो वही बात करना जो बात करने आप आए हो, इधर उधर की बात ना करना, माथा टेके बैठ जाओ। वो अंदर आए, अभी उन्होंने देखना था कि कहाँ बैठूं, तो आते ही गुरु जी बोलते हैं बाबा तेरा कल्याण कर दिता, जा अल्ट्रासाउंड करा ते फिर मैनू आके दस तेरा की हाल है। अब ये बात उन्होंने सुन ली, पहली बार ऐसी बात उनके साथ हुई, एकदम से समझ नहीं आई। वो थोड़ा सोचने लग गए, मैंने तो अभी बात ही नहीं करी, अपना दुख ही नहीं बताया, तो ये कहने लगे कि अल्ट्रासाउंड करा के आके फिर मेरे को बताना। मैं देख रहा था उनकी तरफ, फिर उठा, फिर मैंने कहा, मैं कहा जी आपका कल्याण कर दिया है, जो आपका दुख है, तकलीफ है, शरीरक है आपकी, तो वो गुरु जी ने आपकी ठीक कर दी। यहाँ ऐसे ही ठीक करते हैं गुरु जी, उनके कहना मान के जाके अल्ट्रासाउंड करा लो, फिर आके रिपोर्ट बता देना कि क्या पोजीशन है। यहाँ ऐसे ही कल्याण करते हैं गुरु जी, समय नहीं लगता। गुरु जी बोलते थे, कहते ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਦੀ नहीं लगेगी ना, मैं उस तो पहले ही ਤੁਹਾਡੇ काम कर देना, इतनी स्पीड है गुरु जी की काम करने। वो चले गए। गुरु जी के आगे 3-4 लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। एक बंदा उसमें था जो करीबन रोज आने वाला था, वो बातें बहुत करता। कई बार गुरु जी ने कहना, जब उसे आना ले आ गया सिर खान वास्ते, इतनी बातें करता था। जब वो चले गए बुजुर्ग, तो वो बोला ज्यादा बातें करने वाला, गुरु जी ये तो बड़ी बेइंसाफी है। कहते क्यों? कहने लगता है कि ये आज आया है पहली बार, आपने माथा भी नहीं टेकने दिया,
और उसका कल्याण कर दिया। मेरे को 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, जब भी बात करता हूँ हफ्ते की तारीख डाल देते हो। ये बेइंसाफ़ी का दौर क्या है? गुरु जी ने एक स्माइल तो गुरु जी की हमेशा रहती थी। तो गुरु जी बोले, कहते वो बंदा ज़ीरो होके आया सी, वो बंदा ज़ीरो होके आया सी। हुण ज़ीरो की मैंने पहले जो लाइन बोली है, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। तू बोलते हैं गुरु जी को हम, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। अब जो हूँ वर्ड है, इसका मीनिंग है अपना आप। एक तो शरीर है, एक जो ख्याल अंदर चलते हैं, दिमाग चलता है, ख्याल चलता है, जिसको बोलते हैं कि मैं ये हूँ, वो अपना आप को हम लेते हैं इस बात को, तो अपना आप को हूँ बोलते हैं। तो जिसने अपना आप खत्म किया ना गुरु जी के आगे आके, बस वो पा गया सब कुछ। ध्यान से समझना इस बात को। अपने आप को खत्म करना पड़ेगा तो ज़ीरो का कहलाओगे, ज़ीरो हो गए। क्यों? जब अपना आप खत्म कर दिया, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई पुरना, ना कुछ भी नहीं आएगा। फिर क्या होगा? जब अपने आप को खत्म करोगे, बाकी क्या बचा? तू, गुरु जी बचे बाकी। तो जब देखूं तब तो तू, मैं जब भी जहां देखता हूं तो तू ही नजर आता है। गुरु जी आप ही नजर आते हो। तो कहते हो जीरो होके आया सी, तू जद तक जीरो नहीं हुंदा, मैं तेन इसे तरह तरीका पाई जानी आ, होर लाला जिन्ना टाइम लगाना। चुप करके बैठ गए। एक आगे आते ही दूसरा बैठा वेट कर रहा है, तरीके पढ़ रही। क्यों है ऐसा? आना पड़ेगा इस बात पे आप सबको, कोई भी नहीं पीछे, जो पीछे रह गया वो रह जाएगा। याद करना पड़ेगा गुरु जी, यही भक्ति है, और भक्ति कोई नहीं। इस पर भी गुरु जी कहते कहते याद करना ही भगती, बाकी ढकोंसलेबाजी, ए वर्ड बोलते सी, बाकी ढकोंसलेबाजी। याद करना पड़ेगा। आने का मतलब ये नहीं कि आ गए हो तो रजिस्टर में लिखा गया है तो ठीक है जी, बांटना है यहाँ तो चलो हमें भी मिल जाना है। अगर कोई माला बांटता है, कोई पेंडेंट बांटता है, कोई ऐसी चीजें बांटता है, वो तो मिलते हैं। लेकिन कृपा लेने के लिए आपको गुरु जी की याद में जाना होगा। जो जन तुमरी भगत करनते, ध्यान नाल समझना, जो जन तुमरी भगत करनते, तिनके काज सवार पर। ये तो ना भगत ने जब कृष्ण महाराज ने और प्राप्ति कृष्ण महाराज की हो गई, तो उन्होंने उसका ज्ञान खंड खोला, बोल के खोला, ज्ञान खंड खोला, तो दुनिया की सारी सोची समझी आ गई। क्या है दुनिया, क्या हो रहा है, क्या है परमात्मा, परमात्मा का घर कैसा, ये तब समझ आती है, दिखता है अंदर, सब पता चलता है। बाणी मुंह से निकली, और देखो पहली जो लाइन जहां से बाणी उसने बोली, जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, पहली लाइन जो उन्होंने बोली यही से स्टार्ट की गई, जो जन तुमरी भगत करनते, तिनके काज सवारता। कैसे टाल जाओगे इन बातों को? टाल जाओ, कर लो अपनी मर्जी, सुन लो किसी की मर्जी, कुछ नहीं होना, किसी का सुनना बंद कर दो। मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूँ। फेसबुक देखने बंद कर दो, मैसेज देखने बंद कर दो, व्हाट्सएप देखने बंद कर दो। संगत में हर तरह की दुनिया आती है, ये गुरु जी के बोल हैं, मैं जो बता रहा हूँ आपको। संगत में हर तरह की दुनिया आती है, मत ज्यादा ऐसी बातें सुनो ना करो किसी से, सीधा गुरु जी के साथ बात करो ना। बैठ जाओ कमरे में, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ जाओ, करो जितनी बातें करनी है, जो अंदर भरा पड़ा है कर दो खाली गुरु जी के आगे। रोना भरा पड़ा है, लोग रोते हैं, बैठ दो रो लो, गुरु जी के आगे रो लो जितना रोना। जब गुरु जी से बात करोगे तो जवाब गुरु जी से ही आना है, लोगों से बात करोगे तो जवाब लोगों से आना है। आपको क्या पता है कौन सही रास्ते पे, गुरु जी के रास्ते पे चल रहा है, कि कौन ऐसा है पखंडी है, या कौन ऐसा है? सब तरह की दुनिया है, तमाशे देखने वाले भी जहाँ आते हैं, इसलिए थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। ऑफिस में जाते हो, जॉब करते हो, कारोबार अपने हैं जिनके, वो जाते हैं करते हैं, ऐसे उठपटा में चलते हैं, ऐसे मना ही करते हैं।
जो मन आता है इंसान करता है, गुरु जी को भी नहीं छोड़ते। बड़ी-बड़ी सी बातें करते हैं लोग। मेरे को रोज़ आके गुरु जी वो मैसेज देते हैं, हद हो गई, थोड़ा-सा बचो इन चीज़ों से, सही रास्ते पे आओ, एक ही रास्ता है, गुरु जी को याद करना और कोई नहीं। जितना देर बैठ के कर सकते हो, ज़रूर बैठ के करो, चाहे 5 मिनट कर लो, एक बार बैठो ज़रूर। फिर चलते-फिरते दिन भर में खाते-पीते, काम-काज करते याद करते रहो। उठत बैठत, सोवत जागत, ये मन तुझे चितारे। ए दुख सुख छੱਡ ਦਿਓ, करो याद जितना कर सकते हो। फिर ये बात लागू होके तू करता तू हुआ, अब तू करते गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी करे जाओ, उनकी याद में करे जाओ, तो आप भी गुरु जी जैसे बन जाओगे। आपा फरका मिट गया, अब आपस में जो दूरी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि जब मिल गए आपस में हम गुरु जी से, तो दूरी तो खत्म हो गई। आपा फरका मिट गया, जत देखूं तत तू, मैं जब भी देखता हूँ, जिधर देखता हूँ तू ही तू नजर आते हो गुरु जी, आप ही आप नजर आती। ऐसी पोजीशन आपकी बनेगी, बना लो, तभी फायदा है। ये मौका गुरु जी ने दिया है, आपको गुरु जी ने बुलाया है। कोई बंदा भी कहता रहे, लेकिन वो ख्याल होगा गुरु जी ने आपको बुलाया है तो आप जहाँ आए हो। ऐसे नहीं आता, आपके साथ वाले कितने होंगे जो नहीं आए, किसी का हस्बैंड नहीं आ रहा, किसी की वाइफ नहीं आ रही, किसी की कुछ नहीं आ रही। इसलिए थोड़ा सा हम समझ के चलना हमारा काम है, करना पड़ेगा। एक लुधियाना से सरदार जी आए, बिजली बोर्ड के एक्सीएंट। जब उनको बुलाया गुरु जी ने, कहले हाँ जी कितों आए हो, ये लुधियाना तो आया जी, दसो किदा आए हो। कहने लगा कि मैं एक्सीएन हूँ बिजली बोर्ड में, मैं सस्पेंड हो गया हूँ, मेरा केस हाई कोर्ट में चल रहा है, फैसला नहीं हो रहा, फैसला रोक दिया गया, मेरे टाइम निकलता जा रहा है, रिटायरमेंट नज़दीक आती जा रही है, ऐसा ना हो कि और लंबा खिंच जाए तो मैं रिटायर हो जाऊँ, तो मेरा तो सारा जिंदगी का खेल खत्म हो गया। तब गुरु जी ने जवाब दिया, कहते तो रिश्वत के चक्कर दे विच तू सस्पेंड होया। जब इतनी बात बोली तो उनको एक झटका सा लगा, तो एकदम से देखा, कहते बोल जो मैं किया ठीक है। फिर बोला, कहते हाँ जी। कहते तू बड़ा सेल्फिश है। फिर वो हैरान हो गया, कहता है की हो गया। गुरु जी कहते तू बड़ा सेल्फिश है, तेरे घर वाली के पेट में 5 किलो का ट्यूमर है, मतलब इतने बड़े साइज का ट्यूमर है। कहते 5 किलो का ट्यूमर है, तू ਉਹਦੇ बारे गल नहीं की, तू अपनी जॉब की गल करन लग गई। जा कहते उन्होंने नाल लैके आ, फिर तेरी गल सुनूंगा। असूल हैं, कुछ नियम है, आप नहीं जानते, इसीलिए पीछे रह जाते, देरी होती है। जब भी गुरुओं से, महापुरुषों से, परिवार से जब भी कुछ मांगने आओ, जो शादीशुदा लोग हैं वो मियाँ बीवी इकट्ठे आने चाहिए, तो देखना तुरंत काम होता है, सुनवाई तुरंत होगी। जब अकेले आओगे तो सुनवाई नहीं होनी, सुन लेंगे चुप कर लेंगे। दोनों के ख्याल आपस में मिलेंगे, एक जैसे होंगे, तभी वो चल पाएंगे, नहीं तो रोक रुकावट शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को कहने लगे क्या ये फालतू काम कर रहे हो आप, टोक पड़ गई, खेल खत्म हो गया। यहाँ खेल कुछ और है। दूसरा, किसी ने एक बार पूछा कि गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਦੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। इस करके गुरु जी ने उसको बोला, कहता तू बड़ा सेल्फिश है, तू अपनी बात करने आया, तेरी वाइफ के पेट में 5 किलो का ट्यूमर है और उसकी बात नहीं करी तू, जा उसको साथ ले गया। अगली विजिट में आ गया, लेके दोनों मियाँ बीवी आ गए। फिर उसने बात करी, गुरु जी मेरी नौकरी सस्पेंड हो गया, कोर्ट का केस चल रहा है, वो फैसला नहीं हो रहा है, इसके पेट में ट्यूमर है। तो गुरु जी कहते चलो जाओ, कल्याण कर दिता, तुहाडे घर ना लड़का पैदा होएगा। वो सुन के एकदम हिल गया, कहता मैंने लड़का तो मांगा ही नहीं,
बातें तो दो हैं अलग अलग। कहता नहीं गुरुजी, लड़का तो हमारे पास है ऑलरेडी, हमें लड़का नहीं चाहिए, मेरी जॉब का सवाल है, इसके ट्यूमर का सवाल। हाँ हाँ कर देता कल्याण, जाओ ਤੁਹਾਡੇ का लड़का होएगा, जाओ। गुरुजी अपनी बात कहे जाए, वो अपनी बात कहे। 2-3 बार हो गया, वो परेशान हो गए। उसने तो बाहर आके लॉबी में मेरे को इशारा किया। मैं कहा हाँ जी। कहते गुरुजी को ना बात समझ नहीं आई। मैं क्या यार, गुरुजी ने 70 किलोमीटर दूर तेरी वाइफ बैठी का बता दिया कि उसके पेट में 5 किलो का ट्यूमर है, तो आप कहते हो गुरुजी को बात समझ नहीं आई। कहता तो फिर जवाब और क्यों है, बात तो दो, काम तो दो हैं, ट्यूमर का नौकरी का, तो ये लड़का बीच में कहाँ गया, लड़का तो हमने मांगा ही नहीं। मैं कहा ये फिर गुरुजी जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो आप गुरुजी से पूछ लेना, आज चले जाओ, घर जाओ, अगली बार जब आओगे तो फिर बात कर। वो चले गए, फिर आए तो फिर गुरु ने बोले हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ। कहता तक लिया ਤੁਹਾਡਾ। नहीं गुरु जी सानू लड़का नहीं चाहिए ਸੀ, ਸਾਨੂੰ लड़के के बारे कह रहे हो, ਇਹ दो काम ने ਜਿਹੜੇ करने गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। चलो 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 लड़का पैदा होएगा, चलो चलो चलो। वो बड़े परेशान हो, नहीं सुना गुरु जी ने, सुनवाई नहीं, बाहर पोर्च में जाके बैठ गए। मेरे को इशारे करे, मैं कहना मैं नहीं सुनना। फिर उठ के आया मेरे को, फिर इशारे करे, बार बार करे। मैं कहा चलो हटना नहीं है। मैं कहा बताओ जी। कहते हैं जी का बात समझ नहीं आ रही, बड़ा उल्टा पुल्टा सा माजरा बन गया है, ना जाने लायक है, छोड़ने लायक है, ना पकड़ने लायक है, और लड़का दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, जो चाहिए उसकी बात ही नहीं कर रहे। मैं क्या अगली बार फिर आना ना, फिर बात कर लेना, एकदम अभी ना करना बात। वो बैठे रहे, गए नहीं। गुरु जी अपने रूम में आ गए। रूम में आए तो उठ के आया कि फिर बात करता हूँ, अगली बार क्यों करनी, अभी करता हूँ बात। बात करने आए तो जहाँ देखा कि गुरु जी, मैं कमरे में गया तो मेरे पीछे पीछे आ गए। मैं कमरे के अंदर गया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, दोबारा खोल के जैसे देखा गुरु जी को, तो गुरु जी ने थोड़ा सा ना, जैसे गुस्से में नहीं बोलते थे गुरु जी, लेकिन लहजा ऐसा कर लेते थे ताकि बंदा जो है ना वो दोबारा हिम्मत ना करे, बार बार तंग ना करे। तो गुरु जी ने थोड़ा जैसे गुस्से में बोलते वैसे बोले, कहते चाहते कि नहीं तुम जाओ, थोड़ा कल्याण कर देता, थोड़े लड़का होएगा, उदों आना जब लड़का पैदा होएगा, पहला नहीं आना। फिर वापस हो गया, बड़ा परेशान हो गया। जैसे वो कमरे से बाहर निकले सजा दी, तो गुरु जी ना धीरे से बोलते हैं, कहते इन्होंने कमरे वालों ना समझ नहीं आनी, कहते ट्यूमर का लड़का बना दिता, तो जिस दिन लड़का पैदा होएगा उस टाइम के उत्ते ये हक च फैसला हो जाए। हुण यह स्ट्रैटजी गुरु जी की, मर्जी है मौज, कौन आखे साहिब नूं एवं नहीं तो इंज कर, कौन बोले गुरु जी नूं इदा नहीं तो इस तरह करो। यहाँ तो मैंने बहुत दुनिया देखी अपने तरीके से गुरु जी को चलाना चाहते। गुरु जी के बोले के ऊपर कोई नहीं चलना चाहता, मेरी मर्जी से गुरु जी काम करते। बहुत लोगों की बड़ी इच्छा है नहीं होना। मैंने इतनी बात जब सुन ली, मैंने मौका ताड़ा कि फटाफट जाकर उनको मैं बता दूं, वो तो दिमाग खराब करे जा रहे हैं, या चले जाएंगे, मौका गवा लेंगे, कल्याण का कहीं और होना नहीं। मेरे को ना शुरू से बड़ी खलबली मची थी भी किसी का कल्याण हो जाए। मैं बड़ा समझा समझू के भेजता था, तो कई बार तो बड़े करना, और समझ आई, तेनों ने समझाया, कोई गाना समझ आई। तो मैं शुरू से ऐसा समझाता हूँ, गुरु जी के टाइम से ही लोगों को बड़ा समझाता रहता हूँ, तरीका है ही, ऐसा तरीका बनाओ, अपने काम कराओ, बड़ी खुशी मिलेगी हमें। मैं मौका डाल के बाहर आया तो मैं दौड़ के गया, तो वो शूज़ डाल के जा चुके थे, तो रोड क्रॉस कर रहे थे। तो मैंने आवाज़ दी, मैं साहब जी इधर आओ। हुआ क्या, उसकी वाइफ के ना पेट में थोड़ी-सी हरकत सी हुई। वो घबरा गई कि ट्यूमर कहीं लीक ना कर गया हो, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तुरंत गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर से उन्होंने बोला, कहते फटाफट जाओ, जाके जल्दी जाओ, स्कैनिंग कराओ फटाफट, जल्दी अल्ट्रासाउंड करो, जल्दी करो। हो गया। रिपोर्ट सामने आई तो उसने रिपोर्ट के ऊपर क्या लिखा, 5 मंथ प्रेगनेंसी। वो फिर आई गुस्से में, बड़े गुस्से में आए। आते ही रिपोर्ट ने ऐसे गुरु जी के आगे ऐसे फेंकी, सानू नहीं चाहिए मुंडा, लड़का सानू नहीं चाहिए, ये वापस ले लो। लोग की गल्लां करनगे, एडी उम्र दे विच बच्चे पैदा करी जांदे जी। जेड़े काम करने वास्ते आए वो उसकी बात ही नहीं कर रहे, आप जबरदस्ती है हमें लड़का दे रहे हो। गुरु जी ना बैठे आराम से ऐसे बैठे सुनते थे, बोले चलो, जब बोल के चुप कर गए तो गुरु जी आराम से, चलो 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 चलो, आपके लड़का पैदा होगा, जब लड़का पैदा होगा तब आना, पहले नहीं आना, चलो 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 चलो। मैंने उनको आवाज़ दी,
मैं कहा जी रिपोर्ट पर क्या है? कहता है जी 5 मंथ प्रेगनेंसी है। मैं कहा कहाँ है रिपोर्ट? जेब से निकाली ये। मैं कहा जी वो ट्यूमर के बारे में क्या लिखा है? तब थोड़ा-सा दिमाग समझ आया, उन्होंने फटाफट रिपोर्ट खोली, देखा, कहता है यहाँ तो 5 मंथ प्रेगनेंसी लिखा है, ट्यूमर के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। तो मैं कहा जाओ फिर डॉक्टर से पूछो जाके कि ट्यूमर के बारे में क्यों नहीं लिखा? वो गए, जाके उन्होंने बोला कि ट्यूमर के बारे में तो रिपोर्ट में कुछ है ही। डॉक्टर ने बोला कि हाँ, बात तो ठीक है, मैं तो आपको बहुत जानता हूँ, रेगुलर पेशेंट हो हमारे। जाओ कहता दोबारा रिपोर्ट कराओ, अल्ट्रासाउंड की लेके आओ, टेस्ट कराओ। फिर रिपोर्ट आई 5 मंथ प्रेगनेंसी। फिर उसको बुलाया टेक्नीशियन को, फिर तो ट्यूमर के बारे में क्यों नहीं लिखता? इसके तो ट्यूमर है बहुत बड़े साइज़ का। कहता जी ट्यूमर हो तो लिखूँ? आपको पता है हम साइज़ भी लिखते हैं, हम टाइप ऑफ ट्यूमर भी लिखते हैं, हम वेट भी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। डॉक्टर साहब हो ट्यूमर तो मैं लिखूँ ना, बच्चा है खाली और तो कुछ है ही। तब उनके समझ आई ट्यूमर कहाँ गया फिर? ट्यूमर तो गायब है, बचा है। फिर समझ आई उनको, फिर आए, आते फिर पैर पकड़ लिए, महाराज गलती हो गई, गलती हो गई। कहते जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहला बोल चुका कि उदों आना जदों लड़का पैदा हो, पहला नहीं आना। गुरु जी ना कई बार ऐसे काम होते हैं, मैं बड़ा बखूबी सारी बातों को जानता हूँ, साथ रहा हूँ दिन रात उनके, सारी उम्र रहा हूँ, मेरे को थोड़ी बहुत ही तो समझ आ ही जाती है ना कि एक ऐसी कृपा दे के साथ में भेजते हैं, तो जब भी वो सामने आओगे ना वो कृपा फिर वापस आ जाती है। गुरु जी को फिर दोबारा कृपा दे के भेजना पड़ता है। तो कई लोगों को कहना कि इस समय से पहले मेरे सामने नहीं आना, इसलिए उसको बोल रहे थे जब लड़का पैदा होगा तो वो कृपा साथ दे के भेजना, वो काम करती है पूरी। कहीं भी चले जाओ कृपा आपके साथ ही रहेगी। तो चले गए, लड़का पैदा हो गया। लड़का पैदा होने से 12-13 दिन बाद ही उसका फैसला हाई कोर्ट का आ गया, उसके हक में आ गया। और जितना भी सारा पैसा था जो मिलना था, जो रुका पड़ा था, सारा का सारा उन्होंने ऑर्डर करवा लिए कि सब और दोबारा से इंक्रीमेंट में इनकी जो है जॉब दोबारा से शुरू करो, पोस्टिंग करो। तो फिर एक्सियन से एससी बन के रिटायर हुए। तो जिस दिन लड़का पैदा हुआ तो फिर काफ़ी सारे डब्बे लड्डुओं के लेके आए। तो गुरुजी ने फिर मंगवाए लड्डू, डब्बा एक ही करके मंगवाते रहे, सारी संगत को बांटते रहे और साथ में बोलते रहे पर भाई एक्सीडेंट ते मुंडा होया ट्यूमर का मुंडा बनाता। अल्लाह फड़ भाई एक्सीडेंट ते मुंडा आया ट्यूमर का मुंडा बनाता। गुरु जी की हम ना मैं हमेशा कहता हूँ कहानी सुन ली समझने के लिए, समझ लो, कहानी को आउट कर दो। किसको संभाल के रखो? गुरु जी ने कृपा करी, कैसे करी उसमें से खोज करो, गुरु जी को याद करो। ऐसी ऐसी कृपा करते हैं गुरु जो दुनिया में हम कभी सोच नहीं सकते, वो करके दिखाते। ऐसा गुरु कहाँ पाओगे आप? मैं आंखों के सिलसिले में बहुत दुनिया देखी। मेरे पेरेंट्स पता नहीं कहाँ-कहाँ मेरे को ले जाते थे, कई बाबे, कई महापुरुष, कई और धार्मिक स्थान। लेकिन इनकी सारी समझ में थी बात, तो इन्होंने खुद ही बंदा भेज के मेरे को बुलाया, हम तो जानते नहीं थे, तो मेरी आँखें एक रात में ठीक कर दी। तो मैं गुरु जी के बारे में एक लाइन ज़रूर कहता रहता हूँ कि मैं चारे कूंडा भालियाँ, कूंडा कहते कौन है? मैं चारे कूंडा भालियाँ नहीं तुध जिह तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ कोई नहीं मन में। एक गल जरूर समझ के रखना, बहुत लोग चले गए, आज भी जा रहे हैं, ये जाते रहेंगे, ना समझ चले जाएंगे, लेकिन ऐसी कृपा और आपको कहीं से मिल नहीं। आखिर में मैं एक बात आपको याद करा रहा हूँ कि बिना याद करने के आक गुरु जी से पाना बहुत मुश्किल काम। तू करते रहो, तू ही 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 तू ही, मतलब इन अपना आप खत्म करने वास्ते बोलते जाओ कि तू ही तू ही तू। आप गवाए ता शौ पाए, अपना आप गवाओ, मुझ पे रहा ना हूँ आप गवाना, अपने आप नूं पैंदे, एक खत्म करना पैना, गवाना पैना। दुनिया च इस्तेमाल करो, दुनिया च इस्तेमाल करो, दुनिया से दिमाग भी चलाओ। गुरु जी कहते मैं नहीं कहना, गुरु जी कहते सी दुनिया से भी दिमाग चलाओ ताकि गलती ना कर दो तो खाना खा जाओ, कैलकुलेशन ठीक करो, उत्थे दिमाग की लोड़ है, चलाओ दुनिया से, पर इत्थे आके ना करो। सो महाराज कृपा
ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ।